एक कॉन्टिनेंट जहां दुनिया की सबसे पुरानी मानव सभ्यता का जन्म हुआ, जहां पिरामिड्स ने अजब कहानियां लिखी और आज भी यही कॉन्टिनेंट अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहा है। इकोलॉजी, इकोनॉमी, तब्दीलियों के दरमियान। अस्सलामुअलैकुम। अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद। अफ्रीका में 54 मेन रिकॉग्नाइज देश हैं और हर रीजन की अपनी एक यूनिकनेस। अफ्रीका की पॉपुलेशन काफ़ी बड़ी है। अफ्रीका का इतिहास बहुत पुराना और समृद्ध है। मॉडर्न ह्यूमंस या होमो सैपियंस का इवोल्यूशन ईस्ट अफ्रीका में हुआ था। सबसे प्राचीन और प्रमुख सभ्यताओं में एंशिएंट इजिप्ट और नूबिया शामिल है। इसमें कुछ और महान अफ्रीकन एम्पायर्स भी शामिल हैं, जैसे माली एम्पायर, बहुत ज़्यादा माल और लर्निंग सेंटर, मनसा मूसा जैसे रूलर के साथ। दूसरा था किंगडम ऑफ अक्सम, ईस्ट अफ्रीका हॉर्न रीजन का प्रमुख एम्पायर, ट्रेड हब। एक और था ग्रेट जिम्बाब्वे, साउदर्न अफ्रीका में एक स्टोन सिटी, स्ट्रक्चर और ट्रेड सेंटर। इन सिविलाइजेशंस ने साइंस, एस्ट्रोनॉमी, मेटालर्जी, आर्किटेक्चर में एडवांसमेंट्स लाए, लेकिन बहुत सारी कहानियाँ ओरल ट्रेडिशन में ही रह गईं। हमारे पास अब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है जो उन्हें रोशन कर रहा है। अगर हम आज का अफ्रीका देखें, इकोनॉमिक ग्रोथ, अफ्रीका इकोनॉमीज आज भी ग्रोथ दिखाती हैं। वर्ल्ड बैंक में प्रोजेक्ट किया है कि अफ्रीका की इकोनॉमी 3.4% तक बढ़ेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गरीबी वहाँ से कम हो रही है। बहुत सी कंट्रीज़ में ग्रोथ इतनी इंक्लूसिव नहीं है। DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मिनरल्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स, रेन फॉरेस्ट और अरेबल लैंड वहाँ है। अफ्रीका में बहुत से लोग अभी भी बिजली से वंचित हैं। बहुत रीजन्स में एनर्जी प्रॉब्लम है। अफ्रीका के कुछ हिस्सों में डेब्ट सर्विस बहुत बड़ा बर्डन है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में 1 बिलियन से ज़्यादा अफ्रीकन्स एक हेल्थी डाइट तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे। क्लाइमेट शॉक्स, कॉन्फ्लिक्ट और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी मिलके खाने की सिक्योरिटी को एक बहुत बड़ा चैलेंज बना देती है। सवाल ये भी है कि पॉवर्टी इतनी ज़्यादा क्यों है। ये पैराडॉक्स समझना होगा। पुअर गवर्नेंस, कॉन्फ्लिक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, एक्सटर्नल एक्सप्लोटेशन। टिम्बुक्तू एक ज़माने में इस्लामिक स्कॉलर का सेंटर था। मैन्युस्क्रिप्ट्स, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड रूट्स। आज की कंडीशन और उसका रिवाइवल पोटेंशियल एक्सप्लोर कर सकते हो। अफ्रीका का वर्किंग एज प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। कुछ फ्यूचर विजन ज़रूर हैं, जैसे ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी, सोलर विंड, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, प्रिजर्वेशन ऑफ रेन फॉरेस्ट। दूसरा, एजुकेशन, स्किल्स एंड इनोवेशन, लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च, टेक्नोलॉजी। इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और लोगों को भी इसके बारे में अवेयर करना चाहिए और गवर्नमेंट को भी इसमें एक बड़ा बड़ा रोल खेलना होगा, ताकि वहाँ पर कुछ सुधार आ सके, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी
बुरा हाल भी है। कुछ कंट्रीज़ में थोड़ा ठीक है तो कुछ कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा मतलब नीचे के लेवल पर है। तो दोस्तों, अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ कल की शुरुआत होती नज़र आती है। पुराने टाइम के एनिग्मा और आज का स्ट्रगल और कल की उम्मीद तीनों एक साथ नज़र आते हैं। अगली वीडियो में मैं बात करूँगा साउथ अमेरिका की। 7 कॉन्टिनेंट की मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ, जिससे पिछली वीडियो मैंने एशिया के ऊपर बनाई थी और ये अफ्रीका पर। अगली वीडियो में मुलाकात होगी साउथ अमेरिका के टॉपिक पर। खुदा हाफिज़।